हालेलुया। आइए सुबह के समय परमेश्वर ने आज को एक और दिन दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू कितना महान है कि आज सुबह का समय दिया। आज वचन से तू बोल और बातचीत कर, सबके जीवन में आशीष का कारण होने देना। आशीष का यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। आज हमारा विषय है विपत्ति एवं मुश्किल के समय क्या करना चाहिए। आज हम मुश्किल, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, समस्या आती है, तो हम क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए भजन संहिता 34:19 में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु उससे परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत विपत्ति पड़ती है, बाकी कई लोग परमेश्वर के खिलाफ में बातें करने शुरू कर देते हैं। हमें खिलाफ में बातें नहीं करना चाहिए। आज कई लोग खिलाफ में बातें करते हैं, इसलिए प्रभु के खिलाफ में बात न बोलना चाहिए। आयुब के जीवन से हम देखते हैं कि वो खराब व्यक्ति था। जैसे आयुब पहला अध्याय और पहला वचन, उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। ये बुराई से दूर रहने वाला, पाप से दूर रहने वाला था, और हर विपत्ति से, हर समस्या इसके जीवन में बहुत आई। इनके बेटा बेटी, जितने धन संपत्ति, घोड़े, रथ, गधे, सब कुछ मर गया। लास्ट में इसका बड़े बड़े फोड़ा भी हो गया और खुजलाने के लिए बैठ गया। और हम देखते हैं कि उसकी स्त्री भी उसके खिलाफ में बातें करना शुरू कर दिया। आयुब 2:10 पद में हम पढ़ेंगे, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करता है, जो 9वां पद से हम पहले पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और वह चाहे मर भी जाए तो मर भी जाए, ऐसा बोल दिया। इसलिए कहा, तू एक मूढ़ स्त्री जैसे बातें करती है। क्या परमेश्वर ने हम सुख दिया था और दुख दिया तो क्या न ले? सुख दिया लेते थे, दुख दिया है तो क्या न ले? अपने मुंह से भी परमेश्वर के खिलाफ में बातें नहीं किया, पाप नहीं किया। इसलिए प्रभु के खिलाफ में हमें बातें नहीं करना चाहिए। आज कई लोग परमेश्वर के खिलाफ में, प्रभु के दास के खिलाफ में बातें करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बातें हम देखते हैं कि प्रभु के सामने हमें रो रो करके प्रार्थना करना चाहिए। जब विपत्ति है, मुश्किल घड़ी में हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए, जो हन्ना के जीवन से हम देख सकते हैं। पहला सामुएल 1:10 में हन्ना जो है, उनके संतान नहीं है, अपने घर के लोग ही उसे ताना मार रहे थे। कई तरह इतना परेशान होकर के वो परमेश्वर के खिलाफ में बातें नहीं किया कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों से मैं चाहती हूँ, तो भी हमारे जीवन में ये हमारा कोई आशीष नहीं है। वो कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में बातें नहीं किया। वो रो रो करके, हन्ना बिलक बिलक करके प्रार्थना करना शुरू किया, और परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया। हालेलुया। आयुब के जीवन में भी परमेश्वर ने वो 2 गुना आशीष दिया। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, समस्या आती है, तो हमें परमेश्वर के खिलाफ में बातें नहीं करना चाहिए, और हमें रो रो करके हन्ना की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर दया किया और उसको सुधि लिया। हालेलुया। और प्रभु में क्या करना चाहिए? आराधना और स्तुति करना चाहिए। मुश्किल घड़ी में, परेशानी में, हमें संकट में हमें प्रभु से आराधना करें, भजन गाएं। जैसे हम प्रेरितों के 16:25 में हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जेल में था, और आधी रात में पौलुस और सिलास
भजन गा रहे थे। हालेलुया। मुश्किल घड़ी में जो हाथों में कील ठोका हुआ है, जकड़ा हुआ है, कोई आशा नहीं है, उस अवस्था में, मुश्किल घड़ी में भी, समस्या में भी प्रभु से आराधना, भजन गा रहा है। आज जब भजन गा रहे, भूकंप हुआ, भूडोल हुआ, सारे समस्या, मुश्किल था, जो भी बंधन था, जो कील ठोका हुआ था, सब टूट गया। आज हमें भी मुश्किल घड़ी में प्रार्थना करना चाहिए, हमें आराधना करना चाहिए, भजन गाना चाहिए। उसी समय पौलुस और सिलास की बंधन सब टूट गया। आज हमें भी प्रभु से आराधना और भजन करना चाहिए। और चौथी, समस्या से हमें बात करना चाहिए। समस्या, पहला शामूएल 17:45 में लिखा हुआ है कि गोलियात इस्राएलियों लोगों को ललकार रहा था, तो दाऊद वहां गया और कहा कि तू तो सांग और भाला, जैसे 17:45 पढ़ेंगे, तू सांग और भाला लेकर के तू मेरे पास आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, वही तुम्हारे क्या है परमेश्वर हम तुम्हारे हमारे हाथ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें समस्या से बात करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में समस्या है, ये समस्या यीशु के नाम से चले जाओ, क्योंकि यीशु के कोड़े खान से मैं चंगे हो चुका हूं। कहना चाहिए हमारे जीवन में अगर कमी घटी है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। समस्या से बातें करें, चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे शामूएल ने बात किया गोलियात से, तू सांग और भाला लेकर आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आज हमें भी समस्या से बातें करना चाहिए। और पंचमी बात, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब हालेलुया क्रूस पे चढ़ने से पहले जब गतनिमी साग में प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हे पिता, अगर एक कटोरा मुंह से टल जाए, हालेलुया, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होनी है। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होनी है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए पहली बातें, हम प्रभु के खिलाफ में बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी बातें, प्रभु के सामने रो रो करके प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरी बातें, हमें आराधना स्तुति करना चाहिए और समस्या से बातें करना चाहिए। और परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होनी है, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु जी, जो मुश्किल घड़ी में, समस्या में, विपत्ति में आज हमें प्रभु जी हालेलुया तुझसे मुझसे हालेलुया बातचीत किया, प्रभु क्या करना चाहिए, हालेलुया आज हमें सिखलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हालेलुया। सबके जीवन में इस वचन प्रभु आशीष का कारण होने देना परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।